हाय वीवर्स। दोबारा की चौथी एपिसोड के पहले सीन में महरू के घर सब रात का खाना खा रहे होते हैं, जहां अफान अपनी माँ से नाराज़ होता है कि वो मार्केट में बच्चों की तरह आइसक्रीम क्यों खा रही थी, अपने स्टेटस का ख्याल क्यों नहीं किया। इस पर फूफो भी अफान का साथ देती हैं और महरू को बातें सुनाती हैं। महरू नाराज़ हो जाती है और खाना छोड़कर चली जाती है। अगली सुबह महरू और माहिर की पार्क में मुलाकात होती है, जहां वो एक दूसरे को अपने बारे में थोड़ा बहुत तारीफ करवाते हैं। माहिर उनको अपनी एजुकेशन और टेनिस स्पोर्ट के बारे में बताता है, जो महरू को काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि महरू भी आफ्टर ऑल टेनिस स्पोर्ट्स वूमेन थी। महरू का दामाद और बेटी महरू के बारे में अच्छी राय का इजहार करते हैं और उनकी कंडीशन को समझते हैं। फिर ज़मीर महरू के बिज़नेस के बारे में परेशानी का इजहार करता है और फूफो की अदात को भी पॉइंट आउट करता है, जो कि काफ़ी इरिटेटेड होती हैं। इसी असना में महरू तैयार होकर अपनी दोस्तों से मिलने जाती है, जहां वो उस पर तंज करती हैं। महरू वहां से नाराज़ होकर वापस चली जाती है। बाद में भी वो लोग काफ़ी बातें करती हैं कि महरू के पास बहुत दौलत है जो उसका शौहर उसके लिए छोड़कर गया है, अपने अपने शौहरों को महरू से बचा के रखना वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ माहिर के वालिद और सुतीली वालदा आपस में बहस कर रहे होते हैं। माहिर के वालिद अपनी मसरूफियत का बताकर मेहंदी की तकरीब में जाने से इनकार करते हैं, तो उनकी वाइफ नाराज़ हो जाती हैं। अगली सुबह पार्क में महरू परेशान बैठी होती है, तो वहाँ माहिर आ जाता है और उनसे उनकी परेशानी की वजह पूछता है और अपने बारे में बताता है। वो माहिर को अपने शौहर की वफ़ात के बारे में बताती है। माहिर उससे दुआ करने को कहता है कि वो रिश्ता लेके संडे को जा रहा है, तो दुआ कीजिएगा। वापसी पर माहिर को अपना घर खाली मिलता है, सब शॉपिंग करने गए होते हैं। माहिर मुलाजमा को क्रेडिट कार्ड लेने भेजता है और पीछे से अलमारी से अपनी दादी के कंगन निकाल लेता है, क्योंकि नरमीन ने उसे कंगन लाने का कहा होता है। यहाँ पर ये बात भी काबिल गौर है कि लड़कियों की इस तरह की फरमाइशें जो है वो लड़कों को बाज़ दफ़ा चोरी करने से भी जो है वो नहीं बचा पाती और वो चोरी करने पे मजबूर हो जाते हैं। आगे चलकर अफान अपने घर में अपनी माँ से कहता है कि सहर से मेरी बात पक्की कर दें। महरू कहती है कि वो उसकी फैमिली को नहीं जानती। या फिर बीच में फूफो आ जाती है और शहर की तारीफ करते हुए अफान की हमायत करती है और अफान के साथ शहर के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है, जिस पर अफान भी अपनी माँ को मनाने की कोशिश करता है और महरू शहर के घर जाने के लिए मान जाती है। इधर माहिर के घर उसकी वालदा और बहनें मार्केट से वापस आती हैं और अलमारी में कंगन गायब पाकर सीख पा हो जाती हैं और उसी वक्त नरमीन के घर जाने के लिए रवाना हो जाती हैं। वहाँ नरमीन के घर माहिर के वालिद और वालदा रिश्ते की बात कर रहे होते हैं और फिर बड़ी मुश्किल से उनको मनाते हैं। जो ही नरमीन को कंगन पहनाने लगते हैं, ऊपर से माहिर की सौतेली वालदा और उसकी सिस्टर पहुंच जाती हैं और माहिर की सौतेली वालदा नरमीन की माँ और माहिर की वालदा की बहुत बेइज्जती करती हैं और साथ साथ अपने शौहर की भी। इस पर नरमीन भी माहिर से नाराज़ हो जाती है और नरमीन की वालदा भी, तो वो उनको वहाँ से जाने का कहती हैं। दूसरी तरफ महरू अपनी बेटी से शहर के बारे में बात करती हैं और कहती हैं कि हो सकता है कि मैंने शहर को सही तरह से समझा ना हो। जिस पर मनाल कहती है कि आप शहर को बिल्कुल सही समझी हैं, वो वाकई बहुत तेज़ है। फूफो पता नहीं क्यों इतनी साइड ले रही हैं। महरू कहती है कि वो वही करेगी जो उसका बेटा चाहता है, वो उसे नाराज़ नहीं कर सकती। टीज़र में जहांगीर साहब माहिर से कहते हैं कि अगर तुम्हारी माँ तुम्हें रखती है तो उसके पास चले जाओ। माहिर के वालिद के घर के दरवाजे माहिर पर बंद हो जाएंगे, ये जाहिर होता है। अल्लाह माफ़ करे, इस तरह के बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ होती हैं, जैसा कि माहिर के साथ हो रही हैं। ये ड्रामा जो है ये बेसिकली हमारे माशरे की कहानी है, जहाँ पे ब्रोकन फैमिलीज़ के बच्चे जो हैं उनका यही हाल होता है, जो कि ड्रामे में दिखाया जा रहा है। महरू जो है वो माहिर को हौसला देती है और उसके साथ खाना खाती है। हमारी दुआ है कि माहिर को महरू जैसी मेहरबान औरत मेंटोर के रूप में मिल जाए और ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। आगे की जो कहानी है वो यही बता रही है कि आगे ऐसा ही होगा और माहिर के साथ कुछ कुछ अच्छा होगा, यानी कि उसे जॉब भी मिल जाएगी
और उसके हालात भी बेहतर हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही।